नमस्कार दोस्तों। गुरु अर्जन देव गुरु ग्रंथ साहिब में कहते हैं कि मैं न तो हिंदू उपवास करता हूं और न मुस्लिम रमजान महीने के अनुष्ठान करता हूं। मैं उसकी सेवा करता हूं जो अंत में बचाएगा। हिंदुओं के ब्रह्मांड के भगवान गोसाई और अल्लाह मेरे लिए एक है। मैंने हिंदुओं और मुसलमानों से खुद को अलग कर लिया है। मैं न तो काबा की तीर्थ यात्रा करता हूँ और न स्नान स्थलों पर पूजा करता हूँ। मैं केवल एक भगवान की सेवा करता हूँ और किसी की नहीं। मैं न तो हिंदू पूजा करता हूँ और न ही मुस्लिम प्रार्थना करता हूँ। मैं अपने दिल में एकमात्र निराकार भगवान को सिर झुकाता हूँ। हम न तो हिंदू हैं और न ही मुसलमान। हमारा शरीर और जीवन एक सर्वोच्च सत्ता का है जो अकेले हमारे लिए राम और अल्लाह दोनों है। सिख धर्म दुनिया का सबसे आधुनिक धर्म है। इसकी स्थापना 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव द्वारा भारत के पंजाब क्षेत्र में की गई थी। सिख धर्म हिंदू धर्म से अलग हो गया। इसका एक कारण यह भी था कि इसने जाति व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। इसे औपचारिक रूप से 13 अप्रैल 1699 को 10वें सिख गुरु श्री गोविंद सिंह द्वारा एक अलग धर्म के रूप में घोषित किया गया था। सिख धर्म एक एकेश्वरवादी धर्म है और बुनियादी सिख विश्वास को एक ओंकार वाक्यांश में दर्शाया गया है जिसका अर्थ है एक ईश्वर। हिंदू धर्म के विपरीत जिसमें लाखों देवी देवता है, सिख धर्म अपने 10 गुरुओं की शिक्षाओं के माध्यम से सभी के लिए खुला है जो पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब में निहित है। सिखों को हिंदू साबित करने के लिए मुख्यतः 4 बातें कही जाती है। पहली, गुरु नानक के माता पिता हिंदू थे इसलिए वह हिंदू थे। दूसरा, गुरु हिंदू धर्म ग्रंथों का आदर करते थे। तीसरा, 10 गुरु राम कृष्ण या अन्य देवी देवताओं के भक्त थे क्योंकि उनके गुरु ग्रंथ साहिब और 10वें ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। गुरु गोविंद सिंह ने रामायण महाभारत पर संस्मरण भी लिखे, वे उनकी पूजा करते थे। और चौथा, गुरु तेग बहादुर और महाराजा रणजीत सिंह ने हिंदुओं के लिए काफी अच्छे कार्य किए क्योंकि वे स्वयं हिंदू थे। लेकिन सच तो यह है कि सिख हिंदू नहीं है। सिख धर्म हिंदू धर्म के कई पहलुओं को खारिज करता है। सिख धर्म एक अलग धर्म है जिसमें एक अद्वितीय शास्त्र, सिद्धांत, आचार संहिता, दिशा निर्देश, दीक्षा समारोह और 10 गुरुओं या आध्यात्मिक गुरुओं की गौरवमयी उपस्थिति है। सर्वप्रथम पहला बिंदु देखते हैं। गुरु नानक के माता पिता हिंदू थे, यह सच है, लेकिन गुरु नानक हिंदू बाई बर्थ थे, बाई चॉइस नहीं। अगर उन्हें हिंदी रीति रिवाजों आडंबरों से प्यार होता तो वे अलग धर्म की स्थापना ही क्यों करते। इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद साहब के माता पिता मूर्ति पूजक थे लेकिन वह खुद मुसलमान थे। किसी भी सिख धर्म में गुरु नानक ने यह कभी नहीं कहा कि मैं हिंदू धर्म का पालन करता हूँ। गुरु ग्रंथ साहब में गुरुओं ने स्पष्ट रूप से हिंदू होने और हिंदू परंपराओं का पालन करने से इनकार किया है। गुरु ग्रंथ साहिब का यह उदाहरण देखिए। मैं न तो हिंदू हूँ न ही मुसलमान हूँ। मैं न तो हिंदू पूजा अर्चना करता हूँ और न ही मुस्लिम नमाज अदा करता हूँ। मैं मक्का की तीर्थ यात्रा नहीं करता, न ही मैं हिंदू पवित्र तीर्थ स्थलों पर पूजा करता हूँ। गुरु नानक ने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी हिंदू होने का दावा नहीं किया और न ही हिंदू देवताओं की पूजा की। उन्होंने केवल एक ईश्वर यानी अपने वाहे गुरु की पूजा की। अब दूसरे बिंदु पर आते हैं। किसी भी सिख गुरु ने कभी भी किसी हिंदू ग्रंथों के आगे सर नहीं झुकाया और न ही कभी सिखों को ऐसा करने का आदेश दिया। उनका सर हमेशा उनके वाहे गुरु के आगे ही झुकता था। वे अक्सर इन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हैं। वे मानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों या बाइबल कुरान में महत्वपूर्ण ज्ञान हो सकता है जब तक कि वह गुरु ग्रंथ साहिब के खिलाफ न हो। गुरु ग्रंथ साहिब और 10वें ग्रंथ के इन अंगों को देखिए। हे भाग्य के भाइयों, तुम खड़े होकर शास्त्रों और वेदों का पाठ कर सकते हो लेकिन ये केवल सांसारिक कार्य हैं। हे भाग्य के भाइयों, पाखंड से गंदगी नहीं धुल सकती। भ्रष्टाचार और पाप की गंदगी तुम्हारे भीतर है। गुरु ग्रंथ साहिब जी अंग 635। पंडित, हे धार्मिक विद्वान, आपका मैल नहीं मिटेगा भले ही आप 4 युगों तक वेदों को पढ़ें। गुरु ग्रंथ साहिब जी अंग 647। वह वेद, कुरान और बाइबिल की दुनिया से परे है। नानक का सर्वोच्च राजा अंतर्निहित और प्रत्यक्ष है। गुरु ग्रंथ साहिब जी अंग 397। कोई चाहे वेद, बाइबिल, स्मृतियां और शास्त्र आदि सब पढ़ ले पर इनसे मुक्ति नहीं मिलेगी।
गुरु ग्रंथ साहिब जी अंड 747। हे भाग्य के भाइयों, वेद और शास्त्र केवल दिखावटी हैं, वे हृदय की चिंताओं को दूर नहीं करते। गुरु ग्रंथ साहिब जी अंड 727। राम, मोहम्मद, 18 पुराण और कुरान अपने अपने धर्मों के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मैं उनमें से किसी का भी पालन नहीं करता। दसम ग्रंथ। अब तीसरे बिंदु को देखते हैं। किसी भी सिख परंपरा के गुरु का किसी भी हिंदू देवताओं इंक्लूडिंग रामकृष्ण के भक्त होने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वे तो अपने सर्वव्यापी निरंकारी परमात्मा को किसी भी संप्रदाय के पैगंबर या अवतार से ऊपर मानते हैं, तो वे अन्य किसी के भी भक्त कैसे हो सकते हैं। जब भी गुरुवाणी में वाहे गुरु के लिए राम शब्द आता है तो इसका अर्थ होता है राम्या होया, यानी सर्वव्यापी। चूंकि वाहे गुरु हर जगह मौजूद है, इसलिए उन्हें ही राम कहा जाता है। सिखों के या उनके पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के लिए राम उनके वाहे गुरु का सिर्फ एक नाम भर है, जबकि हिंदुओं के लिए राम राजा दशरथ के पुत्र राजा रामचंद्र हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम है। हिंदुओं के राम से सिखों के राम को जोड़ना एक बेवकूफ़ी या साजिश के अलावा कुछ नहीं है। दोनों दो हैं, दोनों भिन्न हैं। काफी विद्वान लोग इस बात को जोर शोर से कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह की दसम ग्रंथ में रामायण और महाभारत का जिक्र है, लेकिन शायद उन्होंने खुद इसे पूरा पढ़ा नहीं है। पढ़े होते तो ऐसी बातें नहीं करते। दसम ग्रंथ में गुरु ने उनकी दिव्यता पर प्रकाश नहीं डाला है। इसमें उन्होंने रामायण महाभारत की आलोचना की है। आप स्वयं देखिए। कृष्ण स्वयं कृपा के भंडार माने जाते हैं, फिर शिकारी ने उन पर बाण क्यों चलाया? उन्हें दूसरों के कुलों का उद्धार करने वाला बताया गया है, फिर उन्होंने अपने ही कुल का नाश कर दिया। उन्हें अजन्मा और अनादि कहा गया है, फिर वे देवकी के गर्भ में कैसे आए जिन्हें माता पिता रहित माना जाता है? फिर उन्होंने वासुदेव को अपना पिता क्यों कहलवाया? 33 सेवैये गुरु गोविंद सिंह। उसने कीड़ों की तरह लाखों कृष्णों को बनाया है। उसने उन्हें बनाया, उन्हें नष्ट किया, फिर से उन्हें नष्ट किया, फिर से उन्हें बनाया। गुरु गोविंद सिंह जी। राम, मोहम्मद, 18 पुराण और कुरान अपने अपने धर्मों के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मैं उनमें से किसी का भी पालन नहीं करता। पुराने ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में पुराने सांस्कृतिक या ऐतिहासिक लेखन को शामिल करने का यह विचार कोई नई बात नहीं है। बाइबिल के आधे हिस्से में पुराने नियम यानी यहूदियों के लेखन है। इसका मतलब यह नहीं है कि ईसाई यहूदी हैं। कुरान में ईसा मसीह और पुराने अब्राहिम पैगंबरों की कहानियां हैं। इससे मुसलमान ईसाई नहीं बन जाते। यह धर्मों द्वारा खुद को अद्वितीय और अलग धर्म के रूप में अलग करने के लिए अपनाई गई एक आम रणनीति भर है। उदाहरण के लिए मुसलमानों के पास कुरान में ईसा मसीह के बारे में कहानियां हैं, इसलिए जब भी इस्लामी संवाद या धर्म ग्रंथ में उनका उल्लेख किया जाता है तो उन्हें यह समझने के लिए ईसाइयों के पास जाने की जरूरत नहीं है कि ईसा मसीह कौन थे। यह मुसलमानों को अलग से मुक्त करता है, क्योंकि अगर वे ईसा मसीह को समझने के लिए ईसाइयों के पास गए तो यह संभावना है कि ईसाई ईसा मसीह के बारे में इस्लामी प्रारूप में नहीं बल्कि ईसाई प्रारूप में विचार प्रस्तुत करेंगे और मुसलमानों को सूचित करेंगे कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र है और उन्हें ईसाई धर्म में वापस आना चाहिए। इसी तरह क्योंकि सिख साहित्य और ग्रंथों में राम और कृष्ण के ऐतिहासिक चरित्रों का उल्लेख है, गुरु गोविंद सिंह ने भी यही तरीका अपनाया और सिखों को इन चरित्रों को समझने के लिए पंडितों या ब्राह्मणों के पास जाने से मुक्त कर दिया। इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह द्वारा गुरुमुखी में दिए गए इन लेखन का प्रमाण वास्तव में इस बात का प्रमाण है कि सिख धर्म एक अलग धर्म है। अब गुरुओं द्वारा हिंदू देवताओं की पूजा करने के मुद्दे पर आते हैं। गुरुओं या दसम ग्रंथ में किसी भी हिंदू देवता की पूजा का कोई प्रमाण नहीं है। गुरुओं में हिंदू देवताओं के नामों का उल्लेख किया गया है, लेकिन वे वाहे गुरु की कुछ विशेषताओं को दर्शाते हैं, जैसे कि आत्मा के भीतर एक ईश्वर की उपस्थिति को दर्शाने के लिए राम का इस्तेमाल किया जाता है। इसका उल्लेख दसम ग्रंथ में भी मिलता है। मैं शुरू से ही गणेश की पूजा नहीं करता, न ही मैं कृष्ण और विष्णु का ध्यान करता हूँ। मैंने उनके बारे में केवल अपने कानों से सुना है, इसलिए मैं उन्हें पहचान नहीं पाता। मेरी चेतना परम काल के चरणों में लीन है। राम, मोहम्मद, 18 पुराण और कुरान अपने अपने धर्मों के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मैं उनमें से किसी का भी पालन नहीं करता।
ये उदाहरण इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि सिख गुरुओं ने हिंदू देवी देवताओं या अवतारों में कोई अधिकार नहीं देखा। यह स्पष्ट है कि सिख गुरु राम और कृष्ण के अस्तित्व को भी अस्वीकार करते हैं। अब चौथे बिंदु पर आते हैं। यह कहा जाता है कि गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया था, इसलिए वे हिंदू थे। गुरु तेग बहादुर के बलिदान की सराहना की जानी चाहिए, लेकिन उनके बलिदान को यह कहकर प्रचारित करना कि चूंकि वे स्वयं हिंदू थे इसलिए हिंदुओं के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया, उनके बलिदान का अपमान करना है। उनकी विरासत का और उनके द्वारा कही गई हर एक बात का अपमान करना है। काशी विश्वनाथ मंदिर में सोना दान देने वाले रंजीत सिंह का उदाहरण यह प्रमाणित करने के लिए दिया जाता है कि सिख हिंदू थे, इसलिए तो रंजीत सिंह ने हिंदू मंदिर में सोना दान दिया। यह बेतुका तर्क है। अकबर ने मंदिरों के बुनियादी ढांचे के लिए दान दिया था। रणजीत सिंह ने 1799 में लाहौर पर विजय प्राप्त करने के बाद प्रसिद्ध बादशाही मस्जिद में नमाज अदा की। क्या इससे सिख मुसलमान हो जाते हैं? रणजीत सिंह ने कई मस्जिदों, मंदिरों और गुरुद्वारों का निर्माण किया। उन्होंने सभी विभिन्न धार्मिक स्थानों, विशेषकर गुरुद्वारों को उदार अनुदान दिया। तो इस प्रश्न का उत्तर केवल इतना ही है कि रणजीत सिंह एक निष्पक्ष और न्यायप्रिय नेता थे। हिंदू धर्म में ऐसी जातियां हैं जिनमें शारीरिक श्रम करने वाले लोग निम्न जाति के हैं तथा परजीवी वर्ग जो केवल जमीन के मालिक है और कुछ नहीं करते उच्च जाति के हैं। उनमें सबसे ऊंची जाति ब्राह्मण है जो पूजा पाठ करते हैं। सिख धर्म ने इस प्रथा को खत्म कर दिया। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है कि जीने का सबसे सम्मानजनक तरीका अपने माथे के पसीने से जीना है। गुरुद्वारा में सभी लोग एक साथ भोजन करते हैं। भोजन मंडली के सदस्यों द्वारा पकाया और परोसा जाता है, जो ब्राह्मण जाति के भी हो सकते हैं या अछूत भी हो सकते हैं। सिख महिलाओं को पुरुषों के बराबर मानते हैं। एक महिला गुरुद्वारा में पुरुषों की तरह ही सेवा कर सकती है। सिखों का मानना है कि ईश्वर एक है जो कालातीत और निराकार है। गुरुद्वारों में उनकी वेदी पर गुरु ग्रंथ साहिब के अलावा कुछ नहीं होता। कोई देवता नहीं है, कोई जादुई अनुष्ठान नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि असमानता पर आधारित ब्राह्मणी धर्म और समानता की बातें करने वाला सिख धर्म एक नहीं हो सकती। धन्यवाद।